Let's see the question. The corner point of the feasible region determined by the system of linear constraint are given. तो यहाँ ऑलरेडी हमें कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए गए हैं. ओके, टू गेट ओके. सो हमें कॉर्नर मेथड यूज करना है. सिंपली सारे कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी हमें दे दिए गए हैं और z मेरा फंक्शन है. कंपेयर द क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में जो है z का मैक्सिमम वैल्यू है और कॉलम बी में जो है वो 325 है. सो हम लोग सबसे पहले z के बारे में बात करते हैं. z इज व्हाट 4x प्लस 3y. ओके, फोर एक्स प्लस 3y. ओके, and the points are 4x plus 3y 0, 0, 0, 40, 20, 40, 0, 0, 0, 40, 20, 40, 0, 40, 20, 40, 60, 20, 60, 0, 60, 20, 60, 0. That's it. 60, 20, 60, 0. ओके, तो अब हम लोग इस पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो 0, 0 पर z का वैल्यू 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y 40, 43 जा 120, तो z इज इक्वल टू 120 आएगा. 20 और 40 की बात करते हैं तो x का वैल्यू अगर मैं 20 लिखता हूं तो 24 जा 80 और 40 लिखता हूं तो 43 जा 120, दैट कम्स आउट 200. 60, 6 4 जा 240 और इससे बात करें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 60. ओके, 20 लिखता हूं तो 23 जा 60, तो ये मेरे पास हो जाएगा 300. और 60 अगर मैं लिखता हूं तो 60 240 प्लस 0, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज व्हाट 300 और यहाँ पे कॉलम बी का जो वैल्यू है 325. तो अब कंपेयर कर लेते हैं. इसका मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो दैट कम्स आउट, इसका मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट 300. The quantity in column A is greater? No. The quantity in column B is greater? Definitely. The two quantities are equal? नहीं. The relation cannot be. तो हमारे पास ऑप्शन हमें मिल ही चुका है, तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके.